कौन सी वो खाने की चीजें थी जो बिल्कुल नो कि कभी टच भी नहीं करी या बिल्कुल ही मना था कि इस डायरेक्शन में तो जाना ही नहीं है? कोई भी फ्राइड फूड, भले ही वो घर का क्यों ना हो। संडे को आलू पराठा मेरा फेवरेट होता था तो मैं एक ले लेती थी। मैं समोसे बहुत पसंद है, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। अच्छा। तो संडे को मैंने रख लिया उसके लिए। गोलगप्पे बहुत पसंद है, गाजर का हलवा बहुत पसंद है, यू नो जलेबी रबड़ी बहुत पसंद है। आपके फेस के एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कितना पसंद है। तो इसलिए वो संडे को मैं आई यूज्ड टू मेक श्योर कि बस दिल ऐसा करे कि हाँ भाई थोड़ा खा लिया, फिर नेक्स्ट वीक से फिर डिसिप्लिन में डिसिप्लिन वापस। ऑब्वियसली आई यूज्ड टू फील हेवी, तो मैं क्या करती थी, मैं 2 घंटे के बाद जाके थोड़ा रनिंग कर लेती थी, सो दैट मंडे के लिए आई डोंट फील हेवी। अच्छा, तो थोड़ा हेवी लगता है वो खाना खा के ना। और वैसे भी जब बॉडी को इतनी आदत ना हो, आप 5 दिन 6 दिन इतना हेल्दी मेजर्ड खाना दे रहे हो और फिर एक बार आपने समोसा खा लिया तो थोड़ा सा लगता है। और नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है, लेकिन यू फील हैवी, यू डोंट फील मतलब नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी हो। हाँ बस, बट खा सकते हैं। सिंस यू आर फ्रॉम हरियाणा, क्या स्पोर्ट्स पर्सन को दूध लेना जरूरी है? ऐसा तो नहीं है, मतलब एक एथलीट बिना दूध के भी अच्छा खेल सकता है, बट दूध के साथ भी अच्छा खेल सकता है। मैं जब 8-9-10 साल की थी तो मुझे मम्मी ने ना इतना स्ट्रांग बनाने को सोचा कि मैं अगर 10 साल की भी हूँ तो मुझे ऐसा दिखना है या ऐसा मेरे अंदर स्ट्रेंथ चाहिए कि मैं अंडर 13 सिंगल्स एंड डबल्स, अंडर 16 सिंगल्स एंड डबल्स, अंडर 19 सिंगल्स एंड डबल्स और सीनियर्स में भी सिंगल्स एंड डबल्स जीत के लेके आती थी टाइटल्स। तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दूध में वो बादाम ऑयल डाल देती थी। कभी कभी मुझे लड्डू बनाते हैं नॉर्थ में ड्राई फ्रूट्स का, जो पिन्नी बोलते हैं उसको, लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना देती थी। और फिर इतना मतलब जो मैंने उस टाइम पे आलू पराठे खाए हैं और जो भी मतलब नॉर्थ इंडियन स्टाइल के जो डिशेस थे, पालक पनीर या पनीर के जो डिशेस थे डिफरेंट, मौसमी जूस काफ़ी पीती थी। एंड उतना ऑब्वियसली जैसे मैंने मेंशन किया बर्न बहुत करते थे, तो वो ठीक था वो 8-9-10 साल में। बट एज यू ग्रो ओल्डर तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर गेम। यू नो, इट्स नॉट लाइक आप इतना इजीली मूव नहीं कर पाएंगे तो अपोनेंट्स आपको कैच कर लेंगे, सो इट विल बी डिफिकल्ट। एंड दैट इज व्हेन द डाइट बिकेम स्ट्रिक्ट एज आई ग्रू ओल्डर एंड एज आई बिकेम अ प्रोफेशनल प्लेयर। एंड जितना ही प्रोफेशनल मुझे खेलना था, उतना जो खाने का अमाउंट है कम होता गया, एंड उतना ही बेटर होता गया कि मुझे फ्रेश भी लगे, टायर्ड भी ना लगे, नेक्स्ट डे के लिए मैं रिकवर भी हो जाऊं। एंड ये सब चीज़ें ना मुझे जब भी मालूम पड़ा जब मैं ऑलरेडी एक बड़े लेवल पे पहुंच चुकी थी। सो फॉर मी इट वाज ऑल न्यू। सो मैं जब 2009-10 में जब मैंने सुपर सीरीज जीता या मैं वर्ल्ड नंबर 2 हो गई, तभी मुझे समझ में आया कि फिजियो ट्रेनर या ये डाइटिशियन होते क्या है, मतलब और भी अच्छी नॉलेज क्या होती है। और मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए यस फर्दर अपनी बॉडी को और टोनिंग टू कवर दैट एक्स्ट्रा एज, यस, और क्विक मूवमेंट्स और बेटर, और कैसे फैट परसेंटेज मतलब जितना कम हो सके उतना बेटर है, उतना क्विक मूवमेंट हो जाएगा कोर्ट पे। दिस नॉलेज आई गॉट टू नो ओनली व्हेन द गेम बिकेम पॉपुलर, पीपल स्टार्टेड कमिंग इन एंड the knowledge started coming in. Yes. So उससे पहले आप खुद ही अपने न्यूट्रिशनिस्ट, मम्मी तो सबकी न्यूट्रिशनिस्ट होती है। तो मेरे सीनियर्स गाना मारते थे मुझे कि कितने लीटर दूध पीती है एक दिन में, एंड आई यूज्ड टू फील सो बैड कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मम्मी करवा रही है सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बस मम्मी को फॉलो करना है। बट मम्मी ऐसी है ना मेरी कि मम्मी का एटीट्यूड भी थोड़ा रहता है कि अगर मेरी बेटी को तंग किया तो मैं देख लूँगी, यू नो, ऐसी है। तो वो बोलती हाँ वो पीती है 10 लीटर 20 लीटर पीती है, तुम्हें जो समझना है समझ लो। तो मैं रोती थी क्योंकि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जब इतना अच्छा ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं चुप रह के कर रही हूँ, किसी से बात नहीं कर रही हूँ, तो क्यों मुझे ऐसा ताना मारा जा रहा है। तो शी यूज्ड टू बी लाइक जो भी बात करनी है मुझसे करो। एंड तो मैंने सब सहा, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट्स लेके आई तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर रिजल्ट्स है, यू नो। काफी लोग पसंद नहीं करेंगे, काफी लोग पसंद करेंगे, तो ऐसे सुनने को भी आदत डालनी पड़ेगी, यू नो। आपकी इस पूरी जर्नी में मम्मी का बहुत रोल है, बहुत। आई थिंक पूरा ही रोल उनका ही है ज्यादा, क्योंकि उन्होंने ही खाने से लेके मेरे साथ ट्रैवल करती रही। मेरा जो रिकवरी पैटर्न था, जो बचपन से 9 साल से 19 साल तक, वही रात बैठे बैठे बेचारी मसाज करती थी। अच्छा। क्योंकि फिजियो भी नहीं थे, गेम उतना पॉपुलर नहीं था कि वी डिडंट नो कि प्रोफेशनल होता क्या है। वी डिडंट नो कि एक टीम होनी चाहिए, एक टीम होनी चाहिए बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए। वो तो जब भी आई ना, जब नॉलेज शुरू हुई। अदरवाइज उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, उतना पैसा भी नहीं था। दैट इज व्हेन जब गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से स्टार्ट किया और सपोर्ट करना, तो सब टॉप एथलीट को अभी एक फिजियो है, एक ट्रेनर है, एक मेंटल ट्रेनर है, एक डाइटिशियन है। यस मेंटल ट्रेनर भी होता है। यस, मेंटल ट्रेनर कभी कभी 2 भी लग जाते हैं। Seriously? Yes, very important. I think not only in sports, but मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगी कि स्कूल में भी एक ऐसा रहे
आदमी जो मेंटल ट्रेनिंग सिखाए, क्योंकि बचपन से ही अगर आप मेंटल ट्रेनिंग पे वर्क करोगे, सो बाय द टाइम यू आर ऑलरेडी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू बिकम, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपकी। मे बी लाइफ में से ट्रिक्स सिखा दे वो बचपन में, और धीरे धीरे बड़े होते होते कि आप अपने लाइफ को कामली रिलैक्स्ड वे में लेंगे, ना कि इतना स्ट्रेस टेंशन ऑलवेज। आजकल टेंशन बहुत बढ़ गई है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है, एंड दैट इज नॉर्मल बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और सोशल मीडिया में भी सब खुशी दिखते हैं आपको, तो ये ऐसा तो बताता नहीं है कि किसकी जर्नी कैसी रही है। तो मुझे लगता है कि एक मेंटल ट्रेनिंग का जो है स्कूल्स में भी ये स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी लगता है। आजकल के बच्चे भी ज़्यादा प्रेशर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।